एवरीवन, आज हम अपनी क्लास में अपने मैट्रिक्स वाली वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। पीछे वाली क्लासेस में हम जो है मैट्रिक्स की डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ को कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम देख चुके हैं। जैसे कि हमने उसके मैट्रिक्स की थी, मैट्रिक्स के टाइप्स किए थे। लेकिन आज वाली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम देखेंगे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है? हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू पहले 1 2 3 एंड 4 और हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स होगी लेट करते हैं वो है हमारे पास 5 6 7 एंड 8। अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी? A प्लस बी विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेकेंड मैट्रिक्स 5 6 7 8। जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एडेड इनटू सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ हम उसको ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ये क्या हमारे पास 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा? हमारे पास 6, देन 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10 एंड 4 प्लस 8 12। देखिए सिंपल हमें जो ऐड करते हैं वैसे ही करना है। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड करेंगे। ऐसे भी हम किसी एलिमेंट को उठाकर हम ऐड नहीं कर सकते। इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट एलिमेंट ही देना है। उनको ऐड करके हमें जो है रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स मिल जाएगी। एडिशन में हमारे पास सिंपल इतना ही था। अब जो है एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होगी? सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी हम किसी भी इंटीजर के लिए, रियल नंबर के लिए जब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को लेते हैं, उनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अगर हम उनकी साइड को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं लेफ्ट राइट में, तो हमारा जो रिजल्टेंट आंसर होता है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं रियल नंबर्स की बात करती हूँ या इंटीजर्स की, मैं कोई भी दो इंटीजर्स a, b लेती हूँ। इफ आई ऐड a प्लस b, अगर मैं a और b की साइड को चेंज कर दूं, मैं क्या कर दूं? b प्लस a, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो दोनों में सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ a को मैंने 5 ले लिया, b को 3 लिया। इसी तरीके से यहाँ b की पहले आएगी वैल्यू a की पावर में, ये भी मेरे पास 8 आएगा और ये भी 8। ये तो हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर इंटीजर्स के लिए। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है? इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम लेंगे, लेट करेंगे, लेट a, b be two matrices, then in commutative property a plus b equal to b plus a होगी ऑलवेज। चलिए इस चीज को हम देखते हैं कि होगी इक्वल नहीं होगी। a को मैं ले लेती हूँ, a मेरे पास है 1 2 3 5 और b कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसको मैं ले लेती हूँ 3 5 6 8। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम और है हमारे पास a प्लस बी। ऐड कीजिए a को और b को 1 2 3 5 प्लस 3 5 6 8। आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करना है आपको। 1 प्लस 3 क्या आएगा? 4, 2 प्लस 5 7 एंड 6 3 प्लस 6 9
साइड निकालेंगे विच इज b प्लस ए। राइट हैंड साइड क्या होगी हमारी, b प्लस ए निकालेंगे हम, b प्लस ए, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। b प्लस ए में क्या होगा, b वाली जो मैट्रिक्स है उसको आगे लिखेंगे 3 5 6 8 प्लस 1 2 3 एंड 5। इसमें भी हम ऐड करते टाइम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9 एंड 8 प्लस 5 13। ये हमारे पास क्या है, 4 7 9 एंड 13। नाउ चेक क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। हमने देखा, हम देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी 4 7 9 एंड 13 और राइट हैंड साइड क्या आई है, राइट हैंड साइड में हमारी आई है 4 7 9 एंड 13। ओके, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। दैट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए हमारे पास जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम कोई भी तीन मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। बट इसमें एक चीज होती है, एक बार हम जो अपनी ब्रैकेट लगाते हैं वो आगे वाली दो मैट्रिसेस पे लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, उस ब्रैकेट को बी प्लस सी पर कर देंगे। तो ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ इसमें क्या करते हैं, हम अपनी ब्रैकेट को चेंज करते हैं। एक बार फर्स्ट टू एलिमेंट्स पे होगी, देन जो है बाकी बाद वाले जो दो एलिमेंट्स होंगे, दो मैट्रिक्स होगी, उनके ऊपर हम ब्रैकेट लगाते हैं। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल ए हम लेते हैं। ए हमारे पास है 1 0 2 एंड 3 और बी हमारे पास है 2 1 4 6। इसी तरीके से सी को मैं लेट करती हूँ, सी मेरे पास है 3 0 2 3। ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। बट हाँ एक चीज हो रहा है, एडिशन के लिए जो मैट्रिक्स होंगी उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब मैं बता चुकी हूँ पीछे वाली क्लासेस में। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर आपको ऐड करना है तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिक्स की सेम होनी चाहिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। ये मैं बड़े वाली ब्रैकेट लगाती हूँ, इसके अंदर 1 0 2 3 प्लस 2 1 4 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 0 2 एंड 3। नाउ ब्रैकेट को सोल्व हम पहले करते हैं अकॉर्डिंग टू बोडमास फॉर्मूला। हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट सोल्व कीजिए, इसमें हमें ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। क्या करेंगे हम, कोरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 4 6 एंड 3 प्लस 6 9। ये जो ब्रैकेट थी वो हमारे पास सोल्व होके ये आया। प्लस में सी को एज इट इज लिखिए। सी था हमारे पास 3 0 2 एंड 3। ये आएगा 3 प्लस 3 6। क्या हो गया हमारे पास 3 प्लस 3 6 1 प्लस 0 1 6 प्लस 2 8 9 प्लस 3 12। ये हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो क्या आ गई 6 1 8 एंड 12। ये हमारे पास आया है। लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई। देन इसी तरीके से हम जो है अपनी राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। देन टेक राइट हैंड साइड लीजिए। चलिए अब हम अपनी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। हमारी राइट हैंड साइड थी a प्लस बी प्लस सी। इसमें जो ब्रैकेट है वो किसके ऊपर लगाई गई है, पीछे वाली जो दो मैट्रिक्स हैं उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 2 3 प्लस, अब जो ये ब्रैकेट शुरू होगी इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख देती हूँ। देन b मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 2 1 4 एंड 6 प्लस c की वैल्यू है 3 0 2 एंड 3। नाउ कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। ये आ जाएगा मेरे पास 1 0 2 एंड 3। पहले हम अपनी ब्रैकेट को सोल्व करते
करते हैं बेटा, इस बात में कंफ्यूज मत रहना, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मैट्रिक्स की नोटेशन है। मैट्रिक्स को हम ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं, इसको ये वाली हमारी ब्रैकेट नहीं मानी जाएगी, ये वाली मैट्रिक्स की नोटेशन के लिए होती है। हमारी ब्रैकेट ये वाली है करली ब्रैकेट। पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या होगा हमारे पास, 2 + 3 5, 1 + 0 1, 4 + 2 6, 6 + 3 9। अब हमारे पास ये दो मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों मैट्रिक्स को अब हमें ऐड करना है। ऐड कीजिए, 1 + 5 कितना होता है 6, 0 + 1 1, 2 + 6 8 एंड 3 + 9 12। ये हमारे पास आ गया 6 1 8 12। लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सोल्व की थी तभी भी मैट्रिक्स जो बन के आई थी यही आई थी, और राइट हैंड साइड में भी हमारी यही मैट्रिक्स आई। दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में फॉलो होती है। आई होप आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ आया होगा। हमने क्या किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, सिर्फ उन दोनों मैट्रिक्स की जो साइड होती है ना उनको चेंज कर देते हैं, और कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको ऐड करना है, सिर्फ उनकी साइड चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2 + 3 5 होता है, अगर मैं उनके ऑर्डर को चेंज कर दूं, 2 + 3 की जगह मैं कर देती हूँ 3 + 2, वो भी मेरे पास क्या आता है 5 ही आता है। वो मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन मैट्रिक्स लेते हैं, उन तीनों मैट्रिक्स का सम करना है, बट क्या करेंगे, उनके ऊपर ब्रैकेट लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, आगे वाली जो दो मैट्रिक्स होंगी उन पे ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, जो आंसर आया उसमें सी ऐड करेंगे, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट होगी उनको पीछे वाली जो दो मैट्रिक्स होंगी उन पर लगाएंगे, और देन हम फर्दर सोल्व करेंगे। अब हमने एक एग्जांपल लेकर भी देख लिया, हमें क्या पता चला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों प्रॉपर्टीज जो है मैट्रिक्स में सेटिस्फाई होती है। इज इट क्लियर? अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मीन्स क्या हुआ कि आपको एक मैट्रिक्स लेनी है, उस मैट्रिक्स में आपको कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐड करनी है, बट जब आप उस गिवन मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा ना वो आपका गिवन मैट्रिक्स ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले इंटीजर्स के लिए बताती हूँ, क्या होगा, जैसे मानो 3 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 3 ही आए। ये मैं एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ कि 3 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मेरा आंसर 3 आए। क्या मैं 1 ऐड कर दूँ, बट 3 + 1 तो 4 होता है, तो मैं क्या ऐड करूंगी 0। 3 + 0 क्या होता है 3। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास 0। अब मैट्रिक्स में चेक करेंगे, मैट्रिक्स में भी यही होता है कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स होती है, मैंने लेट कर लिया ए को मैंने माना ABCD, ये मेरी कोई भी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो यही मैट्रिक्स आए। तो कीजिए ABC एंड D, इसमें मैं क्या ऐड करूं, मैं 0 ही ऐड करूंगी, तभी मेरा आंसर क्या आएगा ABC एंड D। देखिए ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। क्या करेंगे, A + 0 A ही आएगा, B + 0 B ही आएगा, C + 0 C एंड D + 0 इज D। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स क्या हो गया, नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको, जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी 1 मार्क क्वेश्चन में ये आ सकता है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस। तो एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिसेस इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडिटिव इन। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बेटा, आपको गिवन मैट्रिक्स में कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है। सब्ट्रैक्ट तो माइनस साइन ले लेते हैं तो उससे सब्ट्रैक्ट हो जाती है। वो कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसमें दूसरी मैट्रिक्स ऐड करनी है कि आपका आंसर जो है नल मैट्रिक्स आ जाए। इंटीजर्स का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मेरे पास 2 है, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा आंसर 0 आए। तो मैं 2 में क्या ऐड करूंगी कि मेरा आंसर 0 आए, -2 ऐड कर दूं, 2 + -2 करूंगी तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसके लिए, 2 के लिए। इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी एडिटिव होता है, जैसे कि लेट अस कंसीडर, लेट करते हैं हम, ए को मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ A B C एंड D।
कैसे होगा, ए की वैल्यू है मेरे पास ए बी सी एंड डी। जब मैं इसका माइनस साइन लेती हूँ, माइनस का मतलब क्या हुआ, सभी एलिमेंट्स के आगे माइनस लगा दीजिए, माइनस सी माइनस डी विच इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स जीरो 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 करके देखिए, ए माइनस ए जीरो आएगा, बी माइनस बी जीरो ही आएगा, सी माइनस सी जब करेंगे तो वो भी क्या आएगा, जीरो, एंड डी माइनस डी जीरो। तो क्या करेंगे, इनवर्स में क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स गिवन होती है उसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, वो हमारे पास होती है एडिटिव इनवर्स। ओके, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको, एक एग्जांपल सोल्व करते हैं ऐसे ही। चलिए बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं एडिशन का। क्या करेंगे, रूट 3 प्लस 2 क्या होगा, हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। रूट 3 प्लस 2 वो हमारे पास एक सिंपल इंटीजर है, रूट 3 एक रूट वाली वैल्यू है, तो ये कभी भी ऐड नहीं होती। ये कैसे आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 5 एंड माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 2 ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस अगेन, एंड 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 3 प्लस 3 6, 0 प्लस 12 तो ये हमारे पास आ गया ऐड करने के बाद आंसर। ओके, इतना सा था हमारे पास एडिटिव इनवर्स। अब ऐड के बाद हम देखेंगे टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। A multiplication of two matrix very important topic in the matrix chapter। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है रेगुलरली क्वेश्चन आते ही आते हैं मल्टीप्लिकेशन से। जैसे कि मल्टीप्लाई हम कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, उनकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, आपके पास मल्टीप्लाई करने के लिए एक चीज नेसेसरी होनी चाहिए, जरूर से भी जरूर होनी चाहिए, क्या, इसके नंबर ऑफ कॉलम और उसकी नंबर ऑफ रोज। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। ये आपकी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन है फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम of first matrix equal to number of row of second matrix। अब नंबर ऑफ कॉलम देखिए, इसमें कितने हैं, 1 2, उसमें नंबर ऑफ रो चेक करनी है 1 एंड 2। अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक नंबर के क्वेश्चन में ये जरूर आता है क्वेश्चन में कि आपको ये दे दिया जाता है कि इसमें तो दे देंगे मान लो 3 कॉलम, उसमें दे देंगे 2 रो, इसके 3 कॉलम उसके 2 रो, और आपको बोल देंगे मल्टीप्लाई करो, उसके डिफरेंट आंसर देंगे और लास्ट में दे देंगे नन ऑफ दीज। तो उसका आंसर जो होता है ना, नन ऑफ दीज होता है। क्यों, क्योंकि बेटा उनकी हम मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट के कॉलम सेकंड की रो के इक्वल होने चाहिए ऑलवेज। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको एरो लगाइए, यहाँ से ऐसे एरो लगाइए। इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब ये है कि बेटा इसका एलिमेंट इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर से 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ध्यान से देखना, 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बेटा, अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे हम सेकंड वाले से। ये कितने की मैट्रिक्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 की, ये वाली है 2 मल्टीप्लाई 3 की। जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी ना वो 2 into 3 में आनी चाहिए। देखिए क्या करेंगे हम, 1 की मल्टीप्लाई अब इस वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, अब इसी तरीके से हम सिर्फ फर्स्ट वाली रो की कर रहे हैं, उसके सभी कॉलम से। तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, पहले मैंने सिर्फ इस वाली रो की इसके तीनों कॉलम के साथ की है, ऐसे लिखेंगे। अब सेकंड वाली रो को देखिए, सेकंड वाली रो को देखिए, अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले एलिमेंट से, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 2
प्लस 4 मल्टीप्लाई 6। अब इसको सोल्व करके हम अपना आंसर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 3 टू द 6 6 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 1 प्लस 6 2 वन जा 2 4 टू द 8 2 प्लस 8 5 वन जा 5 6 टू द 12 3 वन जा 3 and 4 3 जा 12